अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे मैं बनाने जा रहा हूँ कि जिसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। जो चिल्लाकशी करने वाले जो नए लोग हैं जो अमलियात से जुड़ना चाहते हैं, तो उनकी परेशानी ये रहती है कि उनको परहेज़ के बारे में नहीं पता होता कि परहेज़ क्या है, क्या-क्या परहेज़ करना है, और फिर उसका लास्ट में रिज़ल्ट ये होता है कि अमल ख़राब हो जाता है, वो अमल नहीं चल पाता। और उसकी वजह से ये होता है कि बंदिश पड़ जाती है, और बंदिश ऐसी पड़ जाती है कि हालात बद से बदतर हो जाते हैं। तो ऐसी कोई गलती ना करे। तो इससे पहले मैं एक वीडियो और भी डाली थी, लेकिन वो तफसील से मैं नहीं बताया था, क्योंकि मैं ये थोड़ा समझ बैठा कि आप लोगों को ज़्यादातर पता होता है। लेकिन जो अब मुझे कमेंट बाद में मैंने पढ़े, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो डालना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे जो पहला परहेज़ होता है भाई, वो होता है जमाली। मैं बहुत से अमल में कहता हूँ कि परहेज़ जमाली करें। तो जमाली जो परहेज़ होता है उसमें गोश्त, अंडा, मछली, सिरका, कच्चा लहसुन और प्याज और जीमा से परहेज़ करें, बीवी से दूर रहें। इसमें ये परहेज़ होता है। दही और मिठाई भी इसमें ना खाएं तो बेहतर है। ड्राई फ्रूट, सरसों और तिल का तेल यूज कर सकते हैं, ये भी मैं बताता चलूँ। ड्राई फ्रूट और सरसों का और तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। हर वक्त बावजूद रहें, लिबास पाक साफ रखे बिल्कुल। झूठ हरगिज़ ना बोले, ना झूठ बोले, ना गिबत करे। गिबत से मतलब चुगलखोरी। फालतू बातों से बिल्कुल बच के रहना है। ज़बान को अपनी पाक साफ रखें। पाक साफ से मतलब ये कि गाली गलौच उल्टे सीधे वर्ड अपनी ज़बान से ना निकालें, वरना जो है अमल में तासीर पैदा नहीं होगी। आँखों की हिफाजत करें। ऐसी किसी चीज़ की तरफ ना देखें जो शरीयत में ममनू हो, शरीयत में जिसकी इजाज़त नहीं है। ऐसे किसी को गलत ख्याल से नहीं देखना है। आँखों की भी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। लोग ये समझते हैं कि ये तो गुनाह नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक। दूसरा परहेज आता है जलाली। जलाली परहेज में मैं बताता हूँ आपको कि जो ऊपर मैंने बताया है ये सब इसमें इंक्लूड रहेगा। यानी कि मीट, अंडा, मछली, शहद, सिरका, मुस्क, किसी भी तरह का कुश्ता, कच्चा लहसुन, प्याज। इसमें कच्चा लहसुन प्याज के साथ साथ कच्चा लहसुन प्याज जो है का बना हुआ सालन जो है, जिसमें प्याज लहसुन गिर गया, वो सालन भी नहीं खाना, वो सब्जी भी आपको यूज़ नहीं करनी। ये ध्यान रखिए। किसी भी तरह के मेटल के बर्तन में कोई खाना नहीं पकाना। मिट्टी की आपको हांडी यूज़ करनी है, और उसमें जो चमचा होता है उसे चलाने के लिए, वो लकड़ी का यूज़ करना है आपको। जो बर्तन खाने के हैं वो भी सभी मिट्टी के होने ज़रूरी है। ठीक है जी। चमड़े के जूते, घड़ी जो होती है उसका फीता जो है बांधने वाला, वो चमड़े का ना हो। बीवी से दूर रहना है। बाल और नाखून नहीं काटने हैं। दूसरे के बिस्तर पे ना सोना है, और अपने बिस्तर पे भी किसी को नहीं सोने देना है, बिल्कुल अलग रखना है। ठीक है जी। घी और सरसों का तेल आप यूज़ नहीं कर सकते इसमें, ये जलाली बता रहा हूँ आपको। मूली, हींग, अंबर, छुआरा, खुश्क और तर मेवाजात से भी परहेज करना है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, इससे दूर रहना है, ये नहीं यूज़ करना है बिल्कुल। ठीक है जी। किसी भी तेल का यूज ना करें, सिर्फ तिल का तेल, वो भी अपने सामने निकलवा के किसी परहेजगार नमाजी आदमी से वो यूज करें। नहीं तो बेहतर, मैं बताऊंगा लास्ट में, ये भी आप यूज़ ना करें तो बेहतर है। ठीक है जी। रोजाना गुस्ल करें। अमल के दौरान बिना सिला हुआ कपड़ा पहने। जब आप अमल कर रहे हैं उस वक्त बिना सिला हुआ कपड़ा, धोती और ऊपर ऐसे ही कपड़ा चादर की तरह ओढ़ के आपको बैठना है। ऐसी टोपी ना पहरे जिसके ऊपर बाल होते हैं वो लगे हुए। ठीक है जी। ये ज़रूरी परहेज करना है। हम दाढ़ी नहीं बनानी है। खाना अपना खुद बनाएं, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर से अगर ख़वातीन कर रही है तो उसको किसी जेंट्स की मदद नहीं लेनी है। अगर जेंट्स करा तो किसी जो लेडीज़ की
मदद नहीं लेनी है। अगर कभी मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी तो जो लेडीज़ है वो लेडीज़ की ही मदद ले सकती है, और ऐसी लेडीज़ की मदद ले सकती है जो परहेजगार नमाजी हो, या जो जेंट्स कर रहा है वो ऐसे किसी आदमी की मदद ले सकता है खाना बनाने में कि जो परहेजगार नमाजी हो, नहीं तो मदद नहीं लेनी है। ठीक है जी। अब हिसार के अंदर एक चीज़ और बता के चलता हूँ। बहुत से लोगों का ये बार बार सवाल होता है कि हिसार के अंदर अगर कोई इमरजेंसी है तो क्या बाहर निकल सकते हैं? भाई हिसार के अंदर नहीं निकल सकते। इसके बारे में आज एक पॉइंट की बात मैं बताता हूँ। देखिए, आपने अमल जो है वो शुरू किया, मानने की बात है, ज़हरा की घड़ी में। ठीक, ज़हरा की घड़ी यानी कि शुक्र की घड़ी में आपने अमल शुरू किया। अब उसके बाद आपको कोई इमरजेंसी लगी, बाथरूम के लिए आप निकल पड़े हिसार से बाहर, तो अब आपके बीच में जो उसमें गैप आ गया अमल में, तो वो उस घड़ी से फिर जो शुरुआत दोबारा फिर आप करोगे वो उस दूसरे सितारे में शुरू हो गया। तो ये अमल में बीच में गैप आने का मतलब ये कि अमल आपका ख़राब हो गया। तो जब भी बैठे फारिग होके, हर तरह की इमरजेंसी से आप फारिग होके तभी बैठे, हिसार से बाहर नहीं निकलना है आपको। ये इसका तरीका होता है। हिसार में बाहर निकलने का मैं तरीका बताया था, लेकिन भाई निकलना नहीं होता। अगर आप चिल्ला कर रहे हैं तो आप कच्ची ईंट की जो जो होती है, मिट्टी की जो कच्ची ईंट होती है वो रख अपने हिसार के अंदर रखिए। अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि आपकी वजू टूट गई, वजू टूटने से मतलब ये हो गया कि गैस खारिज हो गई, तो गैस पास होने से वजू टूट गई, तो आपको बाहर नहीं निकलना है, पानी से वजू नहीं करना। आप तामुम करिए, जो आपका मिट्टी रखी हुई है, जो ईंट है, वो हमेशा आप अंदर रख के बैठिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप लोग ये कहते हैं कि इसमें जो है हमें तो पता नहीं था, तो फिर अमल में परेशानी बनती है, फिर कामयाबी नहीं मिलती। जो एक अमलियात का जिसको नॉलेज है वही सारी चीज़ें बताएगा, नहीं तो फिर गुमराह होते रहते हैं भाई, परेशानी ये होती है। तो ये ज़रूर रखें, और तमाम हाजात से फारिग होने के बाद तभी अमल में आप बैठें। ठीक है जी। अब लास्ट आता है तर्क हैवानात। तर्क हैवानात में जो मैंने जमाली बताया वो भी परहेज रहेगा, जो जलाली बताया वो भी परहेज रहेगा। इसमें इसके बाद इसमें कोई भी फल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी भी तरह का फल, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल नहीं कर सकते, शहद इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगरबत्ती नहीं आप यूज़ कर सकते, हरी सब्जी भी नहीं खानी है, कोई इथर या खुशबू भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, चमड़े की कोई भी बनी हुई चीज़, जूता या कोई भी इस तरह की चीज़ हो जो चमड़े से बनी हुई है वो आपको यूज़ नहीं करना। दरिया का बहता हुआ पानी आप लाइए, कच्ची मिट्टी के बर्तन में रखिए, वही आपको यूज़ करना है। अब तो जो ज़्यादा मैक्सिमम ये हो गया कि जो शहर में है तो उनको तो जो है वो हैंडपम्प में जो वाल चलती थी, प्लास्टिक की वाल आ गई, पहले वो चमड़े की वाल चलती थी, तो वो इस्तेमाल नहीं करना है। बहता हुआ पानी बेहतर होता है। लेकिन अगर प्लास्टिक की वाल है या बहता हुआ दरिया है, बेहतर तो यही है कि उसी का पानी आप इस्तेमाल करें। शहरों में जो टूटी का पानी आता है वो बेहतर होता है, तो वो आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन खाना पीना सब जो बर्तन है वो मिट्टी के ही होने ज़रूरी है। रोटी में आपको सिर्फ जौ या चने की रोटी खानी है। रोगन ज़ैतून आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी आप कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि ये तर्क हैवानात में कोई भी आपको सब्जी नहीं काटनी है, कोई भी फल अपने हाथ से नहीं काटना है, कोई खटमल मच्छर मक्खी नहीं मारनी है। बिल्कुल आप अपने को इन चीज़ों से बचा के रखना है। अपने जिस्म में कहीं ऐसा नहीं कि कोई ईचिंग है, कोई खुजली है, बार बार वहाँ खुजा के खून निकालना है, वो भी गलत है, वो भी नहीं निकालना है, इससे बचना है। दांतों के अंदर जो ब्लड आता है उससे बचिए, उसका जो है दवाई लीजिए, उसको थोड़ा सा जो सरसों का तेल होता है, 2-3 बूंद थोड़े से नमक में डाल के उसको मसूड़े पे लगाइए अमल करने से पहले, जब आपका अमल का इरादा है तो इंशाल्लाह ये खून आना बंद हो जाएगा। तो इसका तरीका ये, हल्की ग़िज़ा खानी है। मैं बताता हूँ इस सारी चीज़ों से जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, हर तरह का परहेज हो जाएगा। जमाली भी, जलाली भी, तर्क हैवानात भी, मैं खुद जो इस्तेमाल करता हूँ, मैं खुद ला के हमेशा आज तक अमल में जो मैंने किया है वो, भाई जो सत्तू आता था, मैं सत्तू यूज़ करता था, जौ का सत्तू या चने का सत्तू, वो ला के मैं थोड़ा सा, ना उसमें रोटी बनाने की ज़रूरत ना कुछ, और ना ही गैस बनेगी, गैस पास होने की भी इशू ही नहीं रहेगा, क्योंकि लंबा जब पढ़ाई होती है तो बैठता है आदमी एक पोजीशन पे, तो ये परेशानी बनती है, लेकिन इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। तो मैं हमेशा, उसका यही मेरा तरीका था कि वो मैंने लिया, उसमें थोड़ा पानी डाला और उसको चम्मच से मैंने थोड़ा सा मिक्स अच्छी तरह से किया और मैंने यूज़ कर लिया। गर्मी जब ज़्यादा होती थी तो उसमें थोड़ी सी मैं मीठे के लिए मैं हल्की सी उसमें खंड में डालता था, चीनी भी कभी मैंने नहीं डाली। उससे गजब
नहीं था, ये सारे परहेज़ उसमें हो जाते थे। कोई ऐसा नहीं कि जो उसमें आपको तेल की ज़रूरत है या शहद की ज़रूरत है या कोई सब्ज़ी की ज़रूरत है, ना कोई काटना ना कुछ, हमेशा मैंने वो यूज किया और वो मुझे सबसे बेहतर लगा। ये मैं अपना बता रहा हूँ, ये सारी परहेज़ उसमें हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आज उम्मीद करता हूँ कि ये परहेज़ की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा ना लगा तो डिसलाइक कीजिए। एक चीज़ और भाई, थोड़ा सा मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि कोई भी कमेंट में अपना नंबर ना डालें, तो इससे बचें, क्योंकि काफ़ी फ़ोन मेरे नाम से आते हैं, तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। अभी इससे पिछली वीडियो में जो मैंने देखा है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है जो लेडीज़ हैं उनके कमेंट आ रहे कि हमने गुरुजी से काम कराया, हमारा काम हो गया, ये हमारा नंबर है, गुरुजी का नंबर ये मैं दे रही हूँ। तो भाई इससे बचिए, ये फ्रॉड है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैंने इनका कोई काम किया, ना मैं इनको जानता। दुनिया भर के कमेंट है, एक ही तरह के नंबर है, अलग अलग नाम से आईडी, तो इससे बचिए, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको बार बार मैं इस चीज़ के लिए जो है सतर्क करता रहता हूँ कि इससे बचिए। कुछ इस तरह के कमेंट आ रहे हैं, वो काफ़ी पाकिस्तान से कुछ ख़वातीन हैं, वो इस तरह के लिखती है नीचे, तो उनको मैं देखता हूँ, वो कुछ इंडियन भी है, तो वो लिखती हैं कि परी ट्रांसफ़र करा लो, जिन्ना ट्रांसफ़र करा लो, कोई ये कर लो वो कर लो। तो भाई इससे बचिए, ये फ्रॉड है। ठीक, अगर अल्लाह ने आपको इल्म दिया तो किसी झूठ का सहारा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये फ्रॉड है जो इस तरह का काम कर रहे हैं, कोई ट्रांसफ़र वगैरह कुछ नहीं होता, इससे आप बचिए। ये ट्रांसफ़र नहीं, ये खुद अपना पेट भरने के लिए आपको जो है रोड पे ला देंगे, इनसे बचिए। इस तरह के किसी भी नंबर पे कोई भी आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इससे बचिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।